दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक इंग्लिश का ऐसे है। और आमतौर पर जो दोस्तों वीडियोस मैं लेकर आता हूँ वो इंग्लिश स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप में से ऐसे कई लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा ऐसे वगैरह के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि जब हम किसी इंग्लिश में कोई टॉपिक बनाते हैं या फिर किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर हमें ऐसे लिखना होता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये इंग्लिश का पैराग्राफ है इसको हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज के इस पैराग्राफ में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैन इज़ आ सोशल एनिमल, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। सोशल एनिमल का मतलब होता है सामाजिक प्राणी। तो क्या अर्थ हुआ? मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। He cannot live without the company of other beings. He cannot live without the company of other beings. क्या अर्थ हुआ? He cannot live. Live का मतलब होता है रहना, कहीं पर जीना, निवास करना। वह नहीं रह सकता, या कह सकते हैं कि वह नहीं जी सकता without the company of other beings. बिना दूसरे प्राणियों की संगत के वह नहीं रह सकता। He needs a good friend। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि सब्जेक्ट वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट वहाँ पर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली ही के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। ही नीड्स, उसे ज़रूरत होती है, अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की। A friend in need is a friend indeed is a well-known saying। क्या अर्थ हुआ? A friend in need is a friend indeed। एक दोस्त जो ज़रूरत में होता है is a friend indeed, वो वही वास्तव में दोस्त होता है। is a well-known saying, ये एक well-known saying है, मतलब एक जानी मानी एक कहावत है। A good friend is a sincere person on whom we can depend in the hour of need। क्या अर्थ हुआ? A good person is a sincere person। दोस्तों, sincere का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति, सच्चा, उसे सिंसियर कहा जाता है। A good friend is a sincere person, एक अच्छा दोस्त एक ईमानदार व्यक्ति होता है। On whom, जिस पर, we can depend, हम निर्भर कर सकते हैं। In the hour of need, in the hour of need का मतलब था ज़रूरत का समय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक अच्छा दोस्त एक ईमानदार व्यक्ति होता है जिस पर हम ज़रूरत के समय निर्भर कर सकते हैं। He is a source of happiness। और वो क्या है? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। He is a source of happiness। हैप्पीनेस का मतलब है खुशी, प्रसन्नता। वह खुशी का एक स्रोत होता है। A true advisor, एक सच्चा सलाहकार। एंड अ वेल विशर, और एक शुभ चिंतक। चलिए आगे देखिए। ऑल आर एक्वेटेंसेस आर नॉट आर ट्रू फ्रेंड्स। दोस्तों, एक्वेटेंस का मतलब होता है जान पहचान के लोगों को एक्वेटेंस कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और यहाँ पर आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल नाउन है।
ऑल आर एक्वेंटेंसेस आर नॉट आर ट्रू फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ कि हमारे सभी जान पहचान के लोग हमारे सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैव एन आइडियल फ्रेंड बाय योर साइड। क्या अर्थ हुआ? इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और दोस्तों ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। ये वास्तव में कठिन है। टू हैव होना, एन आइडियल फ्रेंड एक आदर्श दोस्त का, बाय योर साइड आपकी तरफ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैव एन आइडियल फ्रेंड बाय योर साइड। और ये वास्तव में कठिन है कि आपकी तरफ एक आदर्श दोस्त का आपकी तरफ होना, ये वास्तव में क्या है? एक मुश्किल बात है, कठिन बात है। बट आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होता है। कंसिडर का मतलब होता है मानना। बट लेकिन आई कंसिडर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ, लकी भाग्यशाली मानता हूँ, टू इन्जॉय कि मैं आनंद लेता हूँ, द कंपनी संगत का, ऑफ सच अ डिज़ायर्ड फ्रेंड एक ऐसे डिज़ायर्ड फ्रेंड की। दोस्तों डिज़ायर्ड का मतलब होता है वांछित, मतलब जिसकी इच्छा हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैव एन आइडियल फ्रेंड बाय योर साइड। ये वास्तव में कठिन है एक आपकी तरफ एक अच्छे दोस्त का होना। बट आई कंसिडर माई सेल्फ लकी टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ सच अ डिज़ायर्ड फ्रेंड, लेकिन मैं एक इस तरह के दोस्त की संगत का आनंद लेने को मैं अपने आप को एक भाग्यशाली मानता हूँ। चलिए आगे देखिए। माई बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन माई कॉलोनी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य बनाएंगे और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। स्टे का मतलब होता है रहना, स्थान पर निवास करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। माई बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन माई कॉलोनी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी कॉलोनी में रहता है। वी स्टडी इन सेम क्लास बट अनफॉर्चुनेटली इन डिफरेंट स्कूल्स। क्या अर्थ हुआ? वी मतलब हम, वी स्टडी इन सेम क्लास, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से इन डिफरेंट स्कूल्स अलग अलग स्कूलों में। ही इज़ टॉल, वह लंबा है। वेल बिल्ड का मतलब होता है अच्छे शरीर वाला है। एंड हैज़ एन एथलेटिक फिजिक, और जो उसकी फिजिक है, जो उसकी शारीरिक रचना है वो क्या है? एथलेटिक है। चलिए आगे देखिए। ही वेयर्स सिंपल बट नीट क्लॉथ्स। दोस्तों ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट ही शी इट के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वेयर मतलब पहनना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। ही वेयर्स वह पहनता है, सिंपल सादा सरल, बट नीट क्लॉथ्स लेकिन साफ कपड़े। तो क्या अर्थ हुआ कि वह सादा लेकिन साफ कपड़े पहनता है। दिस वेल बिहेव्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड ऑफ माइन बिलोंग्स टू अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली। क्या अर्थ हुआ? दिस वेल बिहेव्ड, दोस्तों वेल बिहेव्ड का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करने वाला। ये अच्छा व्यवहार करने वाला, एंड सॉफ्ट स्पोकन, और सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है मृदुल भाषी, जो प्यारी मीठी बोली में बात करता है। और ये जो अच्छा व्यवहार वाला और जो मृदुल भाषी फ्रेंड ऑफ माइन मेरा दोस्त है, बिलोंग्स टू अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक अच्छे और सम्मानजनक परिवार से संबंध रखता है। हिज फादर इज़ अ मैनेजर इन अ वेल नोन प्राइवेट फर्म एंड मदर इज़ अ स्वीट नेचर्ड एंड लविंग हाउसवाइफ। का अर्थ हुआ हिज फादर इज़ अ मैनेजर इन अ वेल नोन प्राइवेट फर्म, उसके पिता एक जानी मानी प्राइवेट फर्म में, निजी कंपनी में क्या है? एक मैनेजर हैं। एंड मदर, और जो माँ है, इज़ अ स्वीट नेचर्ड एंड लविंग हाउसवाइफ, वो एक मधुर स्वभाव की प्यारी हाउसवाइफ हैं, मतलब क्या हुआ कि गृहिणी हैं। चलिए आगे देखिए। हिज एल्डर सिस्टर इज़ स्टडिंग मेडिसिन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा ही आता है।
ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। हिज मतलब उसकी, हिज एल्डर मतलब बड़ी, हिज एल्डर सिस्टर उसकी बड़ी बहन, इज स्टडिंग वो पढ़ाई कर रही है, मेडिसिन दवाई की पढ़ाई कर रही है। Whenever I go to his house, they treat me like a member of their family। क्या अर्थ हुआ? Whenever, दोस्तों whenever का मतलब था जब भी। Whenever I go to his house, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ। They treat me, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे ट्रीट मी, वो मुझे ट्रीट करते हैं, मतलब कि मेरे साथ व्यवहार करते हैं। लाइक अ मेम्बर ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार के सदस्य की तरह वो मुझसे व्यवहार करते हैं। एंड आई इन्जॉय टॉकिंग टू डैम, और मैं उनसे बात करने में आनंद लेता हूँ, मैं उनसे बात करने का आनंद लेता हूँ। आगे देखिए, ही इन्जॉयस द सेम ट्रीटमेंट एट माई होम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। ही इन्जॉयस द सेम ट्रीटमेंट, वह भी इसी व्यवहार का, इसी तरह के व्यवहार का आनंद लेता है एट माई होम, मेरे घर पर। आगे देखिए, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वी मतलब हम, और स्पेंड का मतलब है गुजारना या खर्च करना। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर, हम अपना अधिकतर समय एक साथ बिताते हैं। प्लेइंग खेलकर, और स्टडिंग या फिर पढ़ाई कर कर। एज ही इज़ गुड इन स्टडीज़, और जैसे कि वह स्टडीज़ में मतलब पढ़ाई में अच्छा है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। वेनेवर, जब भी। आई हैव ए प्रॉब्लम, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब समस्या होती है, और डिफ़िकल्टी या फिर कठिनाई होती है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, द लेसन्स को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर प्लेइंग और स्टडिंग, हम अपना अधिकतर समय खेलने में या पढ़ाई करने में एक साथ बिताते हैं। एज ही इज़ अ गुड इन स्टडीज़, जैसे कि वह पढ़ाई में अच्छा है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। वेन एवर आई हैव ए प्रॉब्लम और ए डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लेसन्स, मतलब क्या हुआ कि जब भी मुझे लेसन्स को, सबक को समझने में कठिनाई या फिर समस्या होती है, तब वो मेरी मदद करता है। वी शेयर आर जॉयज़ एंड सोरो। शेयर का मतलब होता है बांटना, किसी चीज़ को साझा करना। हम बांटते हैं आर जॉयज़, अपने आनंद को, एंड सोरोज़, और हमारी सोरोज़ मतलब हमारे गमों को, हमारी परेशानियों को, दुखों को, और अपने आनंद को हम बांटते हैं। ही हैज़ अ स्वीट टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है व्यवहार, एक मिजाज, उसका एक मधुर मिजाज है, मतलब कि उसका एक मीठा व्यवहार है। एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है व्यक्ति की हंसी की समझ, और जो उसकी हंसी की समझ है वो क्या है, अच्छी है। हिज क्वालिटीज़ हैव ऑलवेज टेम्प्टेड मी टू बी लाइक हिम। टेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ललचाना, किसी चीज़ की तरफ ललित करना, और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, हैव ऑलवेज टेम्प्टेड मी, उन्होंने मुझे हमेशा टेम्प्टेड किया है, मुझे हमेशा प्रेरित किया है, टू बी लाइक हिम, उसके जैसा बनने के लिए। आगे देखिए, We never quarrel with each other, though we have some different likes and dislikes। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, QUAREALL। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा झंझट करना, और नेवर का मतलब कभी नहीं। वी नेवर क्वेरल विद ईच अदर, हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते हैं। दो मतलब हालांकि वी हैव सम डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या अर्थ हुआ कि हालांकि हमारी कुछ अलग अलग पसंद और नापसंद हैं, फिर भी हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। Some boys of our colony try to create a misunderstanding between us by cashing upon our differences in thinking, but we always understand their jealousy। क्या अर्थ हुआ some boys of our colony? some boys of our colony का मतलब हुआ कि हमारी कॉलोनी के कुछ लड़के ट्राई कोशिश करते हैं, टू क्रिएट उत्पन्न करने की, पैदा करने की, अ मिसअंडरस्टैंडिंग कोई गलतफहमी, बिटवीन अस हमारे बीच में,
और कैसे करते हैं? बाय कैशिंग अपॉन आर डिफरेंसेस, मतलब हमारे जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे बीच के जो मतभेद हैं, उन चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। बट वी ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर जेलेसी, लेकिन हम उनकी जेलेसी को, उनकी जलन को, उनकी ईर्ष्या को हमेशा समझते हैं। ही इज़ गुड नॉट ओनली इन स्टडीज़, वह सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल, लेकिन जो अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो अच्छा है। चलिए आगे देखिए। ड्यू टू हिज हैबिट्स ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज फेलो स्टूडेंट्स। ड्यू टू का मतलब के कारण, की वजह से, ड्यू टू हिज हैबिट्स अपनी आदतों की वजह से, ही इज़ पॉपुलर वो पॉपुलर है, मशहूर है, अमंग हिज फेलो स्टूडेंट्स अपने बाकी जो साथी हैं, उसके जो बाकी विद्यार्थी हैं उनके बीच में वो काफ़ी पॉपुलर है, मशहूर है। टीचर्स एंड अदर फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ कि जो टीचर्स हैं और जो अन्य दोस्त हैं उनके बीच में। आई एम प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। ही इज़ अ सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन, वह मेरी इंस्पिरेशन, मतलब क्या हुआ? इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, वह मेरी एक प्रेरणा का स्रोत है। एंड स्ट्रेंथ, और मेरी ताकत का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही इज़ अ सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ, वह मेरी प्रेरणा का और ताकत का स्रोत है। आई विश, मेरी इच्छा है, इट टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन, कि ये एक लंबा रिश्ता हो। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे है फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।